पे सारी करेंसीज आप जो है ये सारी करेंसीज हमने ऐड करी हैं जो हमें लगता है कि ये जेन्युइन करेंसीज हैं जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, और ये प्लस लॉन्ग टर्म के लिए है। ये कोई भी फेक कॉइन्स नहीं है, कोई भी स्कैम कॉइन्स नहीं है। जैसे केक हो गया, सोलाना हो गया, बीएनबी हो गया, बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, जो है वे हो गया। तो इस तरीके से मैटिक हो गया, डॉगी कॉइन हो गया। तो इस तरीके से ये सारी करेंसीज हमने ऐड करी हैं। आप किसी में भी अपनी स्ट्रेटेजी लगा के या सिस्टम की डिजाइन स्ट्रेटेजी लगा के काम कर सकते हैं। ये सिस्टम की अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं जिसमें आप ऐड करके कर सकते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट आप $100 से करके भी कर सकते हैं। पर $100 में अभी आपको मैं दिखाऊंगा बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। जैसे बॉट्स हमारे रन कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमने कल ही इसको स्टार्ट किया है $100 का। उससे पहले हम दिखा दें $1000 का, जिसमें जो है बेसिकली रन करता है। यहाँ पे आप बॉट में, ये हमारे सारे बॉट्स जो रन कर रहे हैं। हम्म ये $100 से मान लीजिए $2000 का ये बॉट रन किया है। इसने कितने 7x7 ग्रिड ले रखी है इसने। 33 ट्रेड्स किए हैं, 28 दिन हुआ है, $40 का इसने प्रॉफिट निकाला है। और उसके बाद मार्केट जो है नीचे गई है तो वो अभी रुका हुआ है, इसने होल्डिंग करी हुई है। ठीक है, सबका प्रॉफिट रेशियो आप अलग अलग देखेंगे। सारे प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे नीचे ट्रेड्स पूरा दिखाएगा कि कितने कितने ऑर्डर्स में प्रॉफिट लिया है। आपको पता है कि ये करेंसीज आज नहीं तो कल वापस ऊपर आनी है, उतनी ही करेंसीज में हमारा सिस्टम ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें एस ले लीजिए। एस में 320 ट्रेड लिया है 28 दिनों में। जो इतने सारे ट्रेड्स को ले पाना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप 24 घंटे बैठ के ट्रेड नहीं ले सकते, और ये रियल ट्रेड्स हैं। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग हम दिसंबर में लाइव करेंगे इसके साथ ही। अभी हमने रियल ट्रेडिंग को लाइव किया है जिसमें आप वाकई अपने बाइनेंस के अकाउंट को अटैच करके कर सकते हैं। अगले 3 महीने बाद हम अपना जो एक्सचेंज उतारेंगे फिर उसमें आप ऐड कर सकते हैं हमारा बॉट। यहाँ पे 3000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। ये प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा, एवरेज बाय प्राइस दिखाएगा, जो है अभी तक परचेज क्वांटिटी कितनी हुई आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बाइंग कर रहा है, अलग अलग ये प्रॉफिट लेता जा रहा है अलग अलग डॉलर्स में। तो सारे करेंसीज का प्रॉफिट अलग होगा। ठीक है, ये ट्रेड्स जो कुछ ट्रेड्स होंगे इसमें दिखाएगा अगर मार्केट नीचे आती है। जैसे कि कुछ अभी आपने देखा होगा हफ्ते भर पहले मार्केट क्रैश करी थी। उसके बाद जो है कुछ जो बॉट्स होता है ऑटोमेटिकली जैसे ही मार्केट क्रैश करती है वो रोक लेता है। इसमें ऐसा सिस्टम डिजाइन है कि आपका वो उस वक्त ट्रेड नहीं रहेगा, जो ट्रेड लगा हुआ है उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लेगा, वेट करेगा वो मार्केट को ऊपर आने का। एक बहुत फेमस सेइंग कही गई है वॉरेन बफे के द्वारा कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। इसका मतलब ये होता है कि सारे अंडों को एक जगह एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। इफ इट विल फॉल इट विल ब्रेक ऑल द एग्स। मतलब अगर बास्केट गिरा तो सारे अंडे आपके फूट जाएंगे। इसीलिए इस अपने इन्वेस्टमेंट को आपको अलग अलग करेंसीज में डिवाइड कर दिया आपने। हर करेंसी में जो है जैसे बीएनबी है, बीएनबी का प्राइस ऑटोमेटिक इसी कुछ जो है 500 600 डॉलर के बीच में ट्रेड करता रहता है। इसमें 31 दिन हो चुके हैं, आप देखेंगे इसकी ट्रेडिंग 111 ट्रेड है। सारी करेंसीज के अलग अलग ट्रेड हैं, अलग अलग इसमें हमने फीचर्स डाल रखे हैं। इसमें सारे फीचर्स डाले गए हैं जो बहुत सारे बॉट में आपको नहीं मिलेंगे। इसमें वो सारे फीचर्स डाले गए हैं क्योंकि बॉट जब कोई कंपनी बनाती है तो वो अपने हिसाब से बनाती है, अपने चीजों को देख के बनाती है। क्योंकि हमारा बॉट 2024 का है, हमने सारी चीजों को इंक्लूड किया है कि कोई चीज छूटे ना। उसके अलावा अपनी चीजें हमने इसमें डाली हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से इसमें ट्रेडिंग हुई है। जो है अलग अलग जो है बाय किया है अलग अलग रेट पे, अलग अलग उस पे सेल कर, जैसे 575 पे बाय किया, 582 पे सेल कर दिया। ये 3 ट्रेड बाय आपको दिख रहा होगा किस रेट में है। सबसे नीचे 580 वो है 582 का है। तो इस तरीके से जो है बाय कर रहा है और सेल कर रहा है अलग अलग रेट पे। ये ट्रेड सेल कर देगा, ठीक है, जो हमारा बॉट है। इसमें आप के जो कुछ मेन लीडर्स हैं वो चाहेंगे तो मैं इसमें उनको शुरुआत में जो लीडर्स वाकई इस सिस्टम को करना चाहते हैं पहले वो टेस्टिंग कर लें, अपनी आईडीज मुझे भेजें, मैं उनको अटैच करूंगा। उनको जो है पहले मैं गाइड करूंगा। जब वो सीख लेंगे
तब रेफरल प्रोग्राम हम इसको चालू करेंगे। हफ्ता 10 दिन का समय है, हफ्ते 10 दिन में हमारी प्लानिंग है इसको लॉन्च करने के लिए। उससे पहले मैं ट्रेनिंग दूंगा, जो भी हमारे फर्स्ट मूवर होंगे, जो पहले हमारे लीडर्स होंगे, उनको दूंगा। और जब हमारा एक्सचेंज लॉन्च होगा, ये जो हमारा एक्सचेंज चल रहा है, ये ऑलरेडी हमने बना बनाया एक्सचेंज खरीदा था, और एक एक्सचेंज हम अपना बना रहे हैं। ये क्यों अंतर है ऐसा? एक जो बना बनाया घर होता है, उसमें आप बहुत सारे चेंजेस नहीं कर पाते हैं। और जिस घर को आप शुरुआत से बनाते हैं, उसमें अपने हिसाब से चीजें आप ऐड कर सकते हैं। इसीलिए रेफरल प्रोग्राम मैं अभी तक अपने इस एक्सचेंज पे नहीं लाया, और लिक्विडिटी भी नहीं लाया। तो मैंने सिर्फ अलाउ इतना ही कर रखा है आप लोगों को, कि आप आई फॉर्चून कॉइन और आई फॉर्चून टोकन की ट्रेडिंग कर सके। बाकी टोकन्स की, बाकी कॉइन्स की ट्रेडिंग आप हमारे, जब नया एक्सचेंज बनेगा तब उस पर करिएगा, तो उससे ट्रेडिंग फीस भी आपको मिलेगी। और जो रेफरल प्रोग्राम यहां से चालू होगा हमारे इस जगह से, यही रेफरल सिस्टम, यही जो हमारा स्ट्रक्चर होगा रेफरल का, यही मैं ऐड करूंगा हमारे एक्सचेंज में। इस चीज को समझ लीजिएगा। फिर बाद में मुझसे मत बोलिएगा कि मैं जो है बहुत ऊपर था, अब मेरी आईडी नीचे लगी है। क्योंकि ये सिस्टम बिल्कुल सेपरेट चलेगा, ये और एक्सचेंज का। तो आप लोगों को एक्टिवेट रखना है। जो भी लीडर्स एक्टिवेट रहेंगे, सिस्टम को समझ रहे होंगे, वो हम इस अपने आप इस सिस्टम में और एक्सचेंज में ऊपर आ जाएंगे। और एक्सचेंज में ट्रेडिंग फीस मैं बहुत जल्दी निकाल दूंगा। जिस मंथ में लॉन्च करूंगा, नवंबर में मेरी प्लानिंग है इसको लॉन्च करने की, और उसी वक्त मैं ट्रेडिंग फीस निकालूंगा। इसके साथ ही साथ अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जिस पे हम लोग आ जाते हैं, कि कैसे आई फॉर्चून टोकन हमारा एक अच्छी ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। जैसा कि आप लोग को पता है, फॉर्चून मशीन ऐप में हमने स्टेकिंग प्रोग्राम को रोक दिया है आई फॉर्चून टोकन का। इसका मतलब कि जितने लोगों की स्टेकिंग लगी है, बस उन्हीं को 4x या 2.5x मिलना है। उसके बाद किसी की स्टेकिंग नहीं हो रही है, स्टेकिंग क्लोज हो चुका है प्रोग्राम। जितने लोगों की स्टेकिंग बन के आएगी, वो सब के सब जो टोकन है, वो टोटल इसी 2 करोड़ 10 लाख में टोटल सप्लाई में है। उन सभी लोग, आप सभी लोगों के जो टोकन हैं, वो इसी 2 करोड़ 10 लाख में है। और हमने अभी एमएसपी लगाई हुई है अपने एक्सचेंज पर। किसकी लगी हुई है? सिर्फ आई फॉर्चून कॉइन में। क्यों लगा रखी है? हम आज क्यों नहीं हटा रहे हैं? इसको ना हटाने का रीजन ये है कि अगर हम हटा देंगे आज, तो बहुत, अगर हम पहले हटा देते या फिर आज हटाते, तो लोगों को ये लगता कि ये टोकन कोई वैल्यूएबल नहीं है, इसको बेच के निकल जाते, हो सकता है कॉइन डंप हो जाता। पर जब हम प्रोजेक्ट दे देंगे, आपको पता है इस प्रोजेक्ट में एंट्री ही आपके आई फॉर्चून टोकन से होनी है, तो इसका मतलब आई फॉर्चून टोकन का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। क्योंकि विदाउट आई फॉर्चून टोकन आप मेरे ना ही बॉट के प्रोग्राम में, ट्रेडिंग प्रोग्राम में एंट्री कर पाएंगे, और ना ही फॉर्चून मैट्रिक्स में। पहले बॉट मैंने आपको समझा दिया है, अब फॉर्चून मैट्रिक्स है वो समझा दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट वीक जो है ब्लॉकचेन रिलेटेड मैं प्रोग्राम प्रेजेंटेशन दूंगा। ब्लॉकचेन हमारी बन रही है, अब ब्लॉकचेन बन रही है, तो आई फॉर्चून कॉइन, उस पे हमारा नेटिव टोकन बनेगा, नेटिव कॉइन कॉइन बनेगा आई फॉर्चून कॉइन। वो कैसे मिलेगा? वो फॉर्चून मैट्रिक्स से मिलेगा। तो वहां पे क्या होगा फॉर्चून मैट्रिक्स में? जब आप एंट्री करेंगे, तो आई फॉर्चून टोकन से ही एंट्री कर पाएंगे। $200 से आपका स्टार्टिंग होगी फॉर्चून मैट्रिक्स की। उसमें $100 का आपका यूएसडीटी लगेगा, $100 के वर्थ ऑफ आई फॉर्चून टोकन लगेंगे, जो कि आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। जिनके पास नहीं होंगे, वो आप लोगों से खरीदेंगे। तो जाहिर सी बात है, सप्लाई कम हो रही है धीमे धीमे, तो प्राइस बढ़ेगा। कैसे सप्लाई कम होगी? जब आप डिपॉजिट कर देंगे फॉर्च्यून मैट्रिक्स में, जो कि हमारा फॉर्च्यून मशीन ऐप में ही होगा, एक साइड में, उसमें जैसे ही आप डिपॉजिट करेंगे, तो वो बर्न हो जाएगा। मान लीजिए 2 करोड़ 10 लाख टोकन है, उसमें आज 1,000, आज हमारी स्टार्टिंग हुई, पहले बंदे ने 1,000 टोकन डाल दिए अपने, और एंट्री कर रही है हमारे फॉर्च्यून मैट्रिक्स ने, तो वो 1,000 टोकन हमारे 2 करोड़ 10 लाख की टोटल सप्लाई से खत्म हो गए। वो कभी नहीं आने हैं। इसका मतलब, जब से जैसे हमारा टोकन की सप्लाई कम होती जाएगी, वैसे वैसे आई फॉर्च्यून टोकन का प्राइस बढ़ेगा। आई फॉर्च्यून कॉइन का प्राइस कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आई फॉर्च्यून शुरुआत में किसी के पास नहीं होगा, और मार्केट में जब ट्रेडिंग होना चालू होगी, तो वैसे ही स्टेबल ग्रोथ लेगा, जैसे आई फॉर्च्यून एक्स ले रहा है। $1 से $2 हो चुका है, सबको विड्रॉल मिल रहा है, सब अपने आईडीज लगा रहे हैं, और अपने टोकन भी सेल कर रहे हैं। सेम वैसे आई फॉर्च्यून कॉइन चलेगा, पर उसमें डिपॉजिट होना होगा फॉर्च्यून मशीन मैट्रिक्स में आई फॉर्च्यून टोकन, विड्रॉल होगा आई फॉर्च्यून कॉइन, जो हमारे ब्लॉकचेन का कॉइन होगा। और जब भी आप मेटामास्क में हमारा आई फॉर्च्यून कॉइन रखेंगे, तो गैस फीस में आई फॉर्च्यून कॉइन ही लगेगा, क्योंकि वो हमारा अपना ब्लॉकचेन का कॉइन होगा।
ये पूरी प्लानिंग हमने बनाई थी। अब सबसे बड़ी अनाउंसमेंट आई फॉर्चून टोकन को लेके, सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, 2 करोड़ 10 लाख हमारे आई फॉर्चून टोकन हैं अभी मार्केट में, ऑल टोटल सप्लाई, जिसमें से बहुत सारे लोगों के अभी 4x और 2.5x होके आपके फॉर्चून मशीन ऐप में आने हैं। अगर मैं किसी से बोलूं कि आप अपने टोकन को छोड़ दीजिए, एक टोकन को भी छोड़ दीजिए, तो 1,000 टोकन तो छोड़ दीजिए, एक टोकन को भी छोड़ दिए तो कोई भी नहीं छोड़ेगा, है ना। वो कभी नहीं कहेगा नहीं, मैं अगर ये कहूं कि टोकन को बर्न कर देते हैं हम आपके ताकि सप्लाई कम कर सके, तो नहीं कहेगा। 99% लोग मना कर देंगे, 99.9%। इसको देखते हुए कंपनी अपने जो टोकन है, और मैं अपने जो मेरा टोकन है, मेरे जो पार्ट का टोकन है, जो भी जो है सर्वर का और लीगल लिस्टिंग का जो भी हमारा टोकनोमिक्स में आई फॉर्चून मैं टोकन की बात कर रहा हूं, जो भी टोकन है, इन 2 करोड़ 10 लाख में से फॉर्चून मैट्रिक्स और एमएसपी को हटाने से पहले मैं 1 करोड़ टोकन बर्न कर रहा हूं। पूरे के पूरे 1 करोड़ जो कंपनी के हैं और मेरे खुद के भी हैं, मैं पूरा बर्न कर रहा हूं। अपने पूरे टोकन को बर्न करूंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैं इस सिस्टम को उठाना चाहता हूं, आई फॉर्चून टोकन को। हमेशा एक बात कही गई है, जब तक आप चाहे आप हिंदू धर्म में ले ले त्याग, चाहे आप मुस्लिम धर्म में ले ले कुर्बानी, चाहे आप जो है वेस्टर्न कंट्रीज में ले सैक्रिफाइस, ये बहुत बड़े वर्ड्स हैं, बड़े आसानी से हम लोग कह जाते हैं, पर जो भी इंसान इस चीज को करता है वो एक स्टेप हमेशा आगे बढ़ता है। तो इस चीजों को देखते हुए मुझे भी मन था कि अपने टोकन को हम रखें, अपनी कंपनी अपने टोकन को रखे, ताकि फ्यूचर में जाहिर सी बात है कि रेट बढ़ेगा तो सेलिंग हम कंपनी भी करेगी। पर मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर्स हैं जो अपना पेशेंस खो देते हैं, और मुझ पे हो सकता है कुछ लोग इल्जाम भी गलत लगाते हो जिनको नहीं आइडिया हो। मैं उन सबको दिखाना चाहता हूं कि मैं अपने टोकन को, जो मेरे पार्ट का टोकन है और कंपनी का खुद का टोकन है, 1 करोड़ टोकन को हम बर्न करेंगे, और एक भी टोकन जो भी आप लोगों के पास है वो कहीं नहीं जाएगा ना। यूजर का जो टोकन जिसको मिलने 4x होके, जिसको 2.5x होके मिलने, वो सब मिलेंगे। पूरी कैलकुलेशन मैंने कर ली है। इसके बाद मैंने डिसीजन लिया है कि 1 करोड़ टोकन को हम बर्न कर देंगे, तो सिर्फ टोकन बचेंगे 1 करोड़ 10 लाख पूरे मार्केट में। और जैसे ही एमएसपी टूटेगी, फॉर्च्यून मैट्रिक्स स्टार्ट होगा, उसके बाद आप लोग खुद ही देखेंगे कि कैसे चीजें सही होती हैं। हो सकता है एक बार हमको डाउनफॉल देखने को मिले, पर आपको ध्यान रखना है कि आई फॉर्च्यून टोकन की सप्लाई 4 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख बचेगी, और पर डे फॉर्च्यून मैट्रिक्स में आई फॉर्च्यून टोकन खत्म होंगे, सप्लाई खत्म होगी। मैं फिर से एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं, ताकि हमारे जो ऐसे भाई बहन हैं जो बड़े जो गांव से आते हैं, जिनको हो सकता है बहुत आइडिया ना हो। मैंने तो देखा है कि शहर वाले को भी हमको ठीक से समझाना पड़ता है, वो थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं, तो बहुत डिटेल्ड में मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल लेके। ब्लॉकचेन क्यों ला रहे हैं? ब्लॉकचेन को आप इस तरीके से समझिए कि ब्लॉकचेन जो है और टोकन, टोकन और कॉइन में क्या डिफरेंस है। टोकन कॉइन आप ट्रेन मान लीजिए, ब्लॉकचेन एक पटरी होती है। टोकन कौन सी ट्रेन कहलाएगी और ब्लॉक और जो है कॉइन कौन सी ट्रेन कहलाएगी, इसका डिफरेंस मैं बताता हूं। अगर कोई ट्रेन किसी और की पटरी इस्तेमाल कर रही है, तो वो ट्रेन को आप टोकन समझ लीजिए, और जो उसमें ईंधन लगता है उसको गैस फीस समझ लीजिए। और जो ट्रेन खुद की पटरी पे चल रही है, वो खुद की बनाई हुई पटरी पे चल रही है, वो क्वाइन हो जाता है। मतलब अभी हमारा टोकन है आई फॉर्च्यून टोकन और आईफोएक्स, दोनों टोकन है जो बाइनेंस ब्लॉकचेन पे बना है। ब्लॉकचेन हमारा पटरी होता है, और टोकन वो होता है जो दूसरे की पटरी को इस्तेमाल करे। आई फॉर्च्यून कॉइन वो होगा जो हमारा खुद का बिछाया हुआ पटरी होगा। अभी ब्लॉकचेन की पूरी तैयारी हो गई है, डिप्लॉय भी हम लोग लगे हैं करने में। आप लोगों को अगले वीक में मैं इंफॉर्मेशन पूरा दिखाऊंगा, पूरा प्रेजेंटेशन दूंगा ब्लॉकचेन को भी लेके। ब्लॉकचेन अपना हमारा एक्सचेंज और फॉर्च्यून मैट्रिक्स, ये हमारी प्लानिंग है लाने की नवंबर में। हो सकता है डेट में ऊपर नीचे थोड़ी से हो, पर आना नवंबर में ही है। और एमएसपी भी, जो लीडर से हमारी बात हुई है उनका कहना यही है, एमएसपी आप इन प्रोजेक्ट को लाने के बाद तोड़े, ताकि लोगों को वैल्यू पता है वो टोकन की। जिन लोगों ने भी इसकी वैल्यू खत्म करने की कोशिश करी है, उनके सामने मैं इसीलिए स्टेप दे रहा हूं, ताकि 1 करोड़ जब टोकन हमारे बर्न हो तो टोकन की सप्लाई में बिल्कुल शॉर्टेज आए। एक एग्जाम्पल मैं टोकन के सिस्टम को लेके देता हूं। मान लीजिए ये जो टोकन है, इसको आप मान लीजिए एक मार्केट है, उसमें एक आपके पास सिर्फ आपके पास
1 क्विंटल गेहूं है, 100 किलो गेहूं मान लीजिए। हो सकता है आपका कोई दोस्त है, आपसे मांगे मुझे 1 किलो गेहूं दे दो, और प्राइस चल रहा हो 10 रुपए 1 किलो का गेहूं का। आप हो सकता है उसको 1 किलो दे देंगे 10 रुपए में। ठीक है। अब आप उस गेहूं के बोरे को लेके गए, जो है जहां पे आटा पिसता हो। ठीक है। आपने वो 1 क्विंटल का बोरा दिया, उसमें से 50 किलो गेहूं को जो शॉपकीपर है उसने उस मशीन में डाला जिसमें से आटा पिसता है। अब आपके पास बचे 50 किलो। ठीक है। आप कोई आपसे मांगेगा तो आप उसी गेहूं के 1 किलो को, कोई मांगे आपसे कि 1 किलो दे दो, तो आप उसी को हो सकता है 1 किलो को 20 रुपए में बेचोगे, क्योंकि सप्लाई कम हो गई है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो आटा पीसने वाला है उसने आपके उस बोरे में से 40 किलो और जो है डाल दिया। अब उसमें निकल रहा है आटा, आटा मतलब आई फॉर्च्यून कॉइन निकल रहा है, जो गेहूं डाल रहा है वो आई फॉर्च्यून टोकन है। दोनों की वैल्यू है, आटे की भी वैल्यू है, टोकन की भी वैल्यू है, दोनों की ट्रेडिंग चल रही है। अब बचा है 10 किलो। अब 10 किलो में से कोई आपसे मांगता है कि मुझे 1 किलो गेहूं दे दो, तो आप हो सकता है उसको 50 से 100 रुपए, क्योंकि किसी के पास अवेलेबल नहीं है गेहूं, तो आप हो सकता है उसको 50 रुपए में दो। यही डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला है। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि टोकन क्यों, जब था तो कॉइन क्यों लाया गया, क्यों आईएफएक्स कॉइन लाया गया, आईएफएक्स टोकन क्यों लाया गया। इसका रीजन ये था कि जब भी कोई चीज को, जो टोकन बिल्कुल नीचे चला जाता है उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है, पर इसको मैंने ये सोच के लिया कि इसको तो उठाना ही उठाना है। ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है, और मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि इस टोकन को जिन लोगों ने कहा है कि इसकी वैल्यू नहीं, ये खत्म हो गया, उन सबको मैं जवाब दूंगा। अपना 1 करोड़ टोकन मैं बर्न कर रहा हूं, ये मेरा क्लियर स्टेटमेंट है फॉर्च्यून मैट्रिक्स को स्टार्ट होने से पहले। आप जो लोगों ने भी सोचा है ना कि टोकन की वैल्यू नहीं है, वो तरस जाएंगे इस टोकन को वापस खरीदने के लिए। इस मशीन के बाद ये जो मेरा कॉन्सेप्ट था, ये मैंने जो समझाया, ये इसलिए समझाया है ताकि आपको क्लियर हो सके कि टोकन की भी वैल्यू रहेगी और आटे की भी, मतलब कॉइन की भी वैल्यू रहेगी। हमने आई फॉर्च्यून एक्स टोकन इसलिए निकाला ताकि जो लोग पिछले 7-8 महीने से अर्निंग नहीं कर रहे थे वो अर्निंग कर सके आई फॉर्च्यून एक्स टोकन के थ्रू। इसके साथ ही साथ हम दोनों को भी जो है एक सही दिशा में लेके जाएंगे। मैंने बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को एग्जाम्पल्स की तरह समझाया हुआ है, और आप अपने लोगों को सही गाइड करें। अपने जितने भी लीडर्स हैं, हम लोग सब फैमिली की तरह हैं, किसी को भी गलत गाइडेंस नहीं देना चाहिए। आप सभी लोग अपने लोगों को सही गाइड करें। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सपोर्ट में मैसेज लिखे। जिसका जो है अपलाइन सपोर्ट ना कर रहा हो, वो सपोर्ट में मैसेज लिखे। मैं हर एक चीज को बहुत प्रॉपरली चेक कर रहा हूं। किसी की भी जो प्रॉब्लम्स है, मोस्टली की प्रॉब्लम्स मैं जल्दी जल्दी खत्म करवाता हूँ पूरी टीम से कह के। जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उसमें हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि ब्लॉकचेन का जो ट्रांजैक्शन का प्रॉब्लम होती है इसमें थोड़ा समय लगता है। ये एडमिन के साइड से नहीं होता, इसके लिए हमें ब्लॉकचेन की टीम को बैठाना पड़ता है। तो ये सारा मेरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। अगले वीक मैं और इंफॉर्मेशन के साथ आऊंगा, और हमारी जो मीटिंग हो, मेरी यही कोशिश है कि पूरी प्रोफेशनल हो, जिसमें लोग सीखें और सीख के अपने लोगों को सही तरीके से गाइड करें। जिस हिसाब से लोगों ने अपनी आईडीज एक्टिवेट करना चालू किया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझ पे इतना यकीन किया। और शायद इस 10 महीने में हो सकता था कि मैं शायद टूट जाता और टोकन को छोड़ देता, कंपनी को बंद कर देता, पर आप लोग के विश्वास ने मुझे टूटने नहीं दिया, और वापस मैंने इस चीजों को खड़ा किया है। कोशिश तो पूरी करी गई कि जो है, जो टॉप के लीडर्स हैं उन्होंने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह ये खत्म हो जाए, पर आप लोगों ने जो विश्वास दिखाया है, यकीन मानिए, एक बार हम और बड़ी चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। और सामने हम दिखाएंगे कि कैसे आई फॉर्च्यून टोकन सही होता है, कैसे आई फॉर्च्यून एक्स जो है एक्स टोकन सही होगा, और कैसे आई फॉर्च्यून कॉइन हमारा एक अच्छे रेट में बेचेंगे। तो ये मेरी पूरी आप लोगों के लिए आज की प्रेजेंटेशन थी। थैंक यू वेरी मच। और बाकी आप अपने, हमारे जो इतने अच्छे अच्छे जो को होस्ट हैं, प्लीज अपनी अपनी बातों को आप रखें। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच राहुल।